हेलो गाइस, फाइनेंस पार्टनर 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे को पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक नहीं करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि आईटीआर में हमें कौन कौन सी इनकम हमारी शो होती है। तो हमारी इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हमें पांचों हेड हमें आईटीआर फाइल करना है, तो पांचों हेड में हमें इनकम दिखानी पड़ती है, कौन से हेड की हमारी इनकम है। उसी के हिसाब से हमारे आईटीआर फॉर्म बताए गए कि कौन सा आईटीआर फिल करना पड़ेगा। उसके लिए है इंडिविजुअल के केस में क्या है, उनकी इनकम क्या है, उसके इनकम के बेस के हिसाब से आईटीआर फॉर्म डिसाइड हुए। तो सैलरी में क्या क्या आता है कि सैलरी में ये आएगा हमारी इनकम क्या है जो हमें सैलरी से कमाई जाए। मानो हम जॉब करते हैं तो हम सैलरी मिलती है, तो उसमें पहला पॉइंट होता है हमारी बेसिक क्या है, हमारी डीए क्या है, हमारी आचार्य क्या है, हमारे कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, वो अलाउंसेस क्या है, क्या क्या मिलते हैं। कुछ हमारे को फैसिलिटी मिलते हैं उसको बोलते हैं परक्यूजिस परक्यूजिट। तो वो क्या क्या है हमारी, तो ये हमारे सैलरी में आते हैं। दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी। यदि हमने हाउस प्रॉपर्टी, हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, यदि हमारी खुद एक एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है, तभी हम ना हाउस प्रॉपर्टी में इनकम में दिखाते हैं। एक वाले को तो यदि हमने नए भी हम उसको रेंट पे दे रखा है एक प्रॉपर्टी को, तो हम इनकम में नहीं दिखाएंगे। यदि हमारे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, यदि उसको हमने रेंट में नहीं भी दे रखा है, तो भी हमें ड्यूड इनकम शो करनी पड़ेगी हाउस प्रॉपर्टी में। या हमारे यदि रियल में दे रखा तो वो रेंट की इनकम है, वो हमें दिखानी पड़ेगी कि हमारे रेंट की इनकम क्या है, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी हमको उसके अंदर। तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है। तीसरा होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन में ये होता है कि हमारे बिजनेस से हमने क्या इनकम गेन की है, कि उसके अंदर बाद में हमें खर्चे डिडक्ट करेंगे। ये सब खर्चे डिडक्ट करने के बाद जो इनकम होगी वो हम आईटीआर में दिखाएंगे। चौथा है हमारा कैपिटल गेन का। उसमें 2 प्रकार के हमारे कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हमारे को जो भी हमारे सेल से हमारे को इनकम हुई है, उसमें पहले तो हमारे जो भी सेल से रिलेटेड हमारे खर्चे हुए वो घटा देंगे। दूसरा ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन क्या हुआ है वो खर्चा घटा देंगे। तीसरा होता है कॉस्ट, उसको मान लो एसेट्स के बना शॉर्ट टर्म में बनाने में खर्चा लगा है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो भी घटा देंगे। तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है फॉर्मूला यही सेम का सेम, बस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में इंडेक्सेशन हो जाएगा। 2001 में हमारे कुछ इंडेक्सेशन रिलीज किए गए 2001 से और आज तक के लिए। तो हमारा पहला 2001 में जब फाइनेंशियल के लिए इंडेक्सेशन था 100 था। मान लो हमारा हर साल ना जिस प्रकार से कॉस्ट बढ़ती है हर ईयर वाइज, तो उसी प्रकार उसी के लिए हमारे को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाए गए हैं। उसी के हिसाब से हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उसी के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैपिटल गेन में शो करेंगे। अदर सोर्स की इनकम होती है 500 हेड में दिखाते हैं हम। तो उसमें क्या होता है जो भी इन हेड में नहीं कवर हुई, बाकी की इनकम इनमें अदर सोर्स में कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, कोई कमीशन मिला हमको जो हमें मिला, तो वो अदर सोर्स में शो करेंगे। तो ये हमारे 5 हेड होते हैं। 500 हेडों में प्रॉपरली हमें शो करना पड़ता है, उसके बाद ही आईटीआर में उसको प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो मेरा तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए।